एनडीए पुणे ग्रुप सी का फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे बिना किसी गलती के। तो देखिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑलरेडी रजिस्टर है तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू अकाउंट, तो इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल, अगर आपके पास मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, अगर लास्ट नेम है तो यहाँ पे फिल कर दें। फर्स्ट नेम फिल करना यहाँ पे कंपलसरी है। बट आपको यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एक चालू डालना, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देना जो आपकी लॉगिन आईडी रहेगी। पासवर्ड आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ डाल देना। कन्फर्म पासवर्ड की यहाँ पे पुष्टि कर देना है। मेल है फीमेल है वो आपको यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। ये अलग कैप्चा है, आपको इस बॉक्स में फिल करके यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन करना है। तो देखिए जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया देखिए उन इन बॉक्स में फिल करके यहाँ पे इस कैप्चा को डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो देखिए हम इसे वेरीफाई कर ले रहे हैं। अब देखिए आपका अकाउंट है देखिए वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एंटर लॉगिन नेम में आपका ईमेल आईडी आपका लॉगिन नेम है और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो डाल देना है। ये कैप्चा इस बॉक्स में डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन से रिलेटेड सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखे हुए हैं, आपको इन्हें पढ़ लेना है और सभी को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो भी इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखी है मैंने सारे पढ़ लिए हैं, तो इसके भी टिक कर देना, एग्री एंड कंटिन्यू फिल फॉर्म कर देना है। अब देखिए आपका फॉर्म है खुल के आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो देखिए यहाँ पे सारी पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे मान लो फर्स्ट वाली है कारपेंटर, जैसे आप कारपेंटर पर टिक करते हैं वैसे देखिए यहाँ पे आपको अनरिजर्व लिख के आ रहा है। अगर आप SC ST OBC से आते हैं पोस्ट सिलेक्ट में, जैसे मान लो कुक की है, अगर कुक की सिलेक्ट यहाँ पे अनरिजर्व पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ST वाले भी डाल सकते हैं, OBC वाले, EWS वाले, तीनों लोग यहाँ पे देखिए डाल सकते हैं। और अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना, जैसे मान लो ड्राफ्टमैन है या फिर फायरमैन के लिए करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर भी ये अनरिजर्व। लोअर डिवीजन क्लर्क में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना और यहाँ पर देखिए SC ST OBC और DWS हैं। तो देखिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप देखिए यहाँ पे जो भी वैकेंसी अगर जैसे मान लो यहाँ पे आपका कुक में है, अगर आप कुक में सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 12 पास होना ही होना चाहिए, साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे मान लो आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ हाई स्कूल है तो मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग, तो आपको इसी पर टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 10th क्लास मांगा जाएगा, यहाँ पे किसी तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। केवल यहाँ पे आपको ये देखना है ST OBC या फिर EWS वालों के लिए है। अगर आप अनरिजर्व में रखना चाहते हैं तो देखिए अनरिजर्व में चले जाएंगे, अगर आप OBC में आते हैं तो आपको OBC सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आप पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लें। कि यहाँ पे कोई छूट चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नॉन ही रहने देना और उसके बाद आई एग्री कर देना है। अब देखिए आपका फॉर्म खुल के आ चुका है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नाम पड़ेगा वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के बेस ही पड़ेगा, जो भी आपका हाई स्कूल पे लिखा है वैसे ही आपको सेम फिल कर देना है। फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर देना, मदर्स नेम यहाँ पे फिल कर देना, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रिलीजियस में आप कौन से धर्म से आते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका देखिए लगाई है, ईमेल आईडी भी लगी है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी मैरिड स्टेटस, आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको अनमैरिड रहने देना। आप अपनी बॉडी का एक पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका नाम चेंज है तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो ही रहने देना। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना कि आप किस स्टेट से आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा, जो भी आपका गांव लगता है वो यहाँ डाल देना है। स्टेट क्या लगता है वो यहाँ सेलेक्ट करना है और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ऑफिस क्या लगता है वो यहाँ नाम डाल देना। एरिया का पिन कोड क्या वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स पे टिक कर देना, ऊपर वाला एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने OBC सिलेक्ट किया है तो आपकी कास्ट क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जब आप ये डिटेल सारी फिल कर लेंगे यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन मिलेगा एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल, तो इसी पे टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपको हाई स्कूल की सबसे पहले क्वालिफिकेशन देनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना है हाई स्कूल का, उसमें यहाँ पे कॉलेज का नाम फिल कर देना है। स्टेट क्या लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी साल में आपने पास किया वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। टोटल मार्क कितना है, ग्रेड सिस्टम था तो आपको इस पर टिक करना है, अन्यथा ऐसा ही रहने देना। यहाँ पे आपको ऑप्टेन मार्क कितना है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। उसका जो भी परसेंटेज होगी वो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आपकी हाई स्कूल की डिटेल फिल हो चुकी। अब यहाँ पे देखिए 2 क्वालिफिकेशन और भी आपसे यहाँ पे मांगी जा रही, मगर देखिए जो भी जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया उसमें देखिए सिर्फ हाई स्कूल ही मांगा गया था, इसलिए आपको इनको नहीं फिल करना। अगर आपके पास इंटर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको इसको ऐसा ही छोड़ देना। अब यहाँ पे अदर डिटेल वाली बटन है, आपको इस पर टिक कर देना है। जब देखिए आपने अपनी कास्ट OBC सेलेक्ट की है तो यहाँ पे देखिए आपको एक OBC सर्टिफिकेट होता है वो देना है। यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर देना, किस तारीख को इशू हुआ तब वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना। और यहाँ पे इशू अथॉरिटी का नाम, जैसे मान लो तहसीलदार ने इशू किया है या फिर SDM ने इशू किया है, जो भी किया है उनका नाम डाल देना। स्टेट क्या था, कहाँ से इशू हुआ, कौन से स्टेट से इशू हुआ वो स्टेट का नाम डाल देना है। और डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पूछा जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं वो लाइफ टाइम वैलिड है। अगर लाइफ टाइम वैलिड होगा तो यस करना होगा, यहाँ पे वैलिडेट डेट नहीं डालनी होगी। अगर आपका 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए वैलिड, यहाँ पे नो कर देना। उसकी वैलिडिटी डेट कब एक्सपायर होगी वो यहाँ पे डाल देनी है। तो देखिए हमारा लाइफ टाइम वैलिड है तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, वैलिडिटी डेट अपने आप यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर देखिए आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको पिछली डिटेल देनी होगी, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो। नहीं तो आप फ्रेश हैं तो यहाँ पर नो ही रहने देना, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे लिखा है अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर और अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पे चीज़ अपलोड करनी होगी। देखिए यहाँ पे फोटो है वो, देखिए आप लाइव फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप गैलरी से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर है देखिए 25 KB में अपलोड कर देना है। आधार कार्ड है, यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, 50 KB में अपलोड कर देना है। वैसे यहाँ पे 10th की मार्कशीट, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है या फिर रोल नंबर डाल देना है, उसे भी यहाँ पे 75 KB मैक्सिमम अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में ही रहेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखिए आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन वाली बटन मिल जाएगी, इसी पे टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको डिक्लेरेशन दिखने को मिल जाएगा, आपको इन सभी को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे अपने गांव का नाम फिल कर देना है, ये कैप्चा यहाँ शो हो रहा है, यहाँ डाल के आप प्रीव्यू एंड सबमिट कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे आपकी फाइनल प्रिंट आ चुकी है। आपको यहाँ से इसे प्रिंट कर लेना है, क्योंकि इसमें किसी तरह कोई पेमेंट नहीं करता है, 0 फीस है, इसलिए डायरेक्ट आपका सीधा प्रिंट जनरेट कर दिया जाता है। तो देखिए आपको इसे प्रिंट को अपने पास सुरक्षित करके रख लेना है। वीडियो में जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कर बैठे आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से फॉर्म फिल करना चाहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह से कॉन्टेंट देखने को मिलता रहता है।